अब जो है एक प्रोटेस्ट का माहौल भी है ऑपोजिशन की तरफ से बिल को लेके, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी ने तीनों जो एंटी फार्मर बिल हैं उसमें अपनी स्वीकृति दे दी है और ये उम्मीद भी थी कि स्वीकृति दे दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार ये कानून बने हैं और उसमें किसान विरोधी बातें समावेश हैं और पूरा हिंदुस्तान भर के किसान और सामान्य व्यक्ति खिलाफ है। अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। पंजाब में 29 तारीख तक उन्होंने एक्सटेंड किया है। अनेक तरीके से हर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देखा है कि जो नेता लोग हैं कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, पदाधिकारी हैं, उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये कौन सी प्रजातंत्र की व्यवस्था है? प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट को रोका नहीं जा सकता इस तरीके से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि वो चाहती है कि जो हमने तय कर लिया उससे हटना नहीं है, सबको उसको स्वीकार करना होगा। ये पूरी तरह से प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। जी सर, प्रोटेस्ट जो है वो हर जगह जारी है। पंजाब में और कर्नाटका भी बंद कॉल, मतलब कर्नाटका बंद कॉल भी बुलाया गया है आज। और साथ ही जो सीएम है, पंजाब सीएम, वो भी आज धरने पे बैठ रहे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि कितना घोर किसान विरोधी ये कानून है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान भर में आज धरना प्रदर्शन है 28 तारीख को। और उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है। और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद धरने पे बैठे हैं और अकाली दल की तरफ से वो अलग से कार्यक्रम है। जितने भी विपक्षी दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सभी हैं और उनके अपने सहयोगी रहे अकाली दल, वो एनडीए से इसी बात को लेकर बाहर निकल गए हैं और खुल के विरोध कर रहे हैं। जो चारों तरफ विरोध है, भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई है, बल्कि हिमाकत है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि लोगों के बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे, क्या बताएंगे कि हम किसानों के विरोध में बिल लेके आए हैं, पास कराया है और आप उसको समर्थन करें। अपने खिलाफ बिल होगा उसका वो समर्थन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। जी सर, चिराग पासवान के उन्होंने अमित शाह को लेटर लिखा है, कुछ सीट शेयरिंग को लेके कुछ उनका इश्यू चल रहा है एनडीए के साथ में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है वो एकदम तानाशाही होती है और ज़रूर है कि सत्ता के लोभ लालच में जो कुछ विपक्षी दल जो दल उनके साथ में हैं, एनडीए में घटक में शामिल हैं, लेकिन एक के बाद एक उनके एनडीए को छोड़ के जा रहे हैं। पहले शिवसेना चला गया, अब 24 साल पुराना अलाई अकाली दल उनको छोड़ के चला गया। चिराग पासवान ने अमित शाह जी को, गृह मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा है कि सीट शेयरिंग में हमको प्रॉब्लम है। तो ये केवल मनमानी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपने जो सहयोगी दल हैं उनको सम्मान देना, उनको न्यायपूर्वक सीट शेयरिंग करना, ये उनकी कार्य पद्धति में नहीं है। जी सर, डीजीपी जो हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने कल जेडीयू ज्वाइन किया है, वो अब पॉलिटिक्स में उतर आए हैं और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता। देखिए, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, वो पहले कहते रहे कि मुझे राजनीति समझ में नहीं आती है और फिर जाके जेडीयू को ज्वाइन भी करते हैं। पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि चुनाव लड़ेंगे और वो खुद भी कह रहे हैं कि जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जिस प्रकार
डीजीपी रहते हुए उन्होंने बयानबाजी की थी सुशांत राजपूत के मामले को लेकर, वो अत्यंत अशोभनीय था। एक राजनीति से प्रेरित व्यक्ति होता है, उस तरह का बयान उन्होंने दिया था। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए कि अपने सरकारी पदों पर रहते हुए, महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, टॉप पोजीशन पर जो रहते हैं, वो क्या तत्काल राजनीति में उतर आएंगे और अपनी कार्य के दौरान, कार्य अवधि के दौरान डीजीपी रहे हैं, क्या उस समय राजनीति से इतना निकट हो जाएंगे? तो ये जो व्यवस्था बनाई थी संविधान में कि अलग अलग अपना काम करेंगे, एक दूसरे से चेक एंड बैलेंसिंग होगा, वो पूरी तरह से ख़त्म होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो इस तरह का जो डिटोरेशन हुआ है वो पहले कभी नहीं देखा। जी सर, सुखबीर बादल कहते हैं ऐसे किसी के भी साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं जो फार्मर्स के वेलफेयर में काम करेंगे। ये सुखबीर बादल जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी के भी साथ जा सकते हैं जो किसानों के हित की बात करता हो। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये भी संदेश देना है कि हम किसानों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी जवाब उनको अवश्य देना होगा कि जब तीनों बिल ऑर्डिनेंस के रूप में जब आए थे तो वो कैबिनेट से पास हुए थे, तो और हरसिमरत कौर बादल जी वो कैबिनेट में थी, तो उनकी सहमति से जारी हुआ। और पार्लियामेंट में ये बिल पेश होने के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी होती है, उसमें भी हरसिमरत कौर जी मिनिस्टर थी, उनकी अनुमति से जारी हुआ। जब ये लगा कि किसान ने एहसास कर लिया है, उनको जानकारी हो गई है कि बिल कितना किसान विरोधी है, तब उन्होंने राजनीतिक दबाव में आके ये सब पूरा निर्णय एनडीए को से हटने का किया। और मैं समझता हूँ कि जो उनको जवाब तो ये अवश्य देना होगा। जी सर, संजय राउत जो है फॉर्मर जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, उनसे मिले थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कुछ पॉलिटिकल नहीं था, हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, हमारी विचारधारा जरूर अलग है, लेकिन हमारा मिलना पर्सनल था। और साथ ही जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने बोला कोई इंटेंशन नहीं है हमारी शिवसेना के साथ हाथ जोड़ने। देखिए, जो मुंबई में होटल में संजय राउत जी और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के नेता फडणवीस जी, उनकी मुलाकात होती है और दोनों ने अपने अपने स्तर से इसको खारिज किया कि वो राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। फडणवीस जी ने कहा कि मुझे इंटरव्यू देना था जो सामना में छपना है, तो उसके सिलसिले में बैठक हुई थी, और दोनों ने कहा कि ये राजनीति इसमें कतई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों के जो स्टेटमेंट हैं उसको ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए।